and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. मीडिया के सवालों से डरे सलमान, किया मीडिया को अवॉइड। ऋतिक रोशन ने खींचा निखिल अडवाणी की बाजार से हार। सोनाक्षी को अपने पापा को फेवर करना पड़ा महंगा। ऋषि कपूर ने बनाया करण जौहर को अपना निशाना। डर गए सलमान खान। घबराहट के चलते ही सलमान ने किया मीडिया को अवॉइड। घंटों इंतजार कराने के बाद भी मीडिया से नहीं किया दबंग खान ने इंटरैक्शन। आखिर क्यों किया सलमान ने ऐसा और मीडिया के किन सवालों से लग रहा है बॉलीवुड के इस दबंग को डर? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमेशा बेबाक और बेखौफ होकर जीने वाले सलमान को भी लग गया डर? आज जो पूछना है आप लोगों को आप पूछ सकते हैं। तो जूम आज सलमान के डर की ये परत खोलने जा रहा है। हुआ यूं कि प्रेम रतन धन पायो के एक चैनल के साथ स्पेशल दिवाली इंटरैक्शन कवर करने के लिए मीडिया को किया गया था इनवाइट। तय वक्त पर मीडिया पर्सन्स तो पहुंच गए पर सलमान कहीं नजर नहीं आए। सलमान के लेट आने की आदत को ध्यान में रखते हुए मीडिया पर्सन्स इंतजार करते रहे 5 घंटे तक और इंतजार करने के बाद भी सल्लू मियां मीडिया के साथ सवाल जवाब के लिए नहीं हुए हाजिर। ऐसा नहीं था कि सलमान खान इस इवेंट पर आए ही नहीं, वो आए भी और सोनम के साथ मजे से प्रेम रतन धन पायो को प्रमोट भी किया। पर हद तो तब हो गई जब कई घंटे इंतजार करने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने ये इंटरैक्शन कर दिया कैंसिल। और इस इंटरैक्शन को कैंसिल करने की वजह थी सलमान का एक डर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही थी कि सलमान ने अपनी रूमर्ड रोमानियन गर्लफ्रेंड उलिया वंतूर से कर ली है एंगेजमेंट। सलमान को लगा कि अगर वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन पर उनकी सगाई की खबरों से जुड़े सवालों की हो जाएगी बौछार और इस डर के चलते सलमान ने मीडिया से इंटरैक्ट नहीं करना ही समझा मुनासिब। अगर इस वजह से सलमान ने मीडिया को किया है अवॉइड तो हमें तो फिर दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। और अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। ऋतिक रोशन ने खींचा बाजार से हाथ। नहीं करेंगे निखिल अडवाणी के साथ काम। दरअसल ऋतिक निखिल अडवाणी के साथ काम करने वाले थे बाजार फिल्म में। इनफैक्ट डुगू ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति भी दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक जब तक मोहिंजोदारो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ऋतिक रोशन किसी और प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं करना चाहते थे और निखिल इतने लंबे समय तक ऋतिक का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसीलिए ऋतिक और निखिल नहीं कर पाएंगे साथ काम। पर हमें सिर्फ यही वजह नजर नहीं आती। हमें लगता है कि निखिल अडवाणी की बैक टू बैक फ्लॉप्स, हीरो और कट्टी बट्टी ने ऋतिक के दिमाग में निखिल की काबिलियत पर उठा दिए हैं सवाल। शायद इसीलिए जूनियर रोशन ने बाजार में काम करने से कर दिया है इनकार। इस बारे में क्लैरिटी लेने के लिए जब हमने निखिल को मैसेज किया तो उन्होंने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सोनाक्षी सिन्हा एक बार फिर हुई ट्विटर ट्रोल का शिकार। सोनाक्षी को उनके एक पोस्ट की वजह से कर दिया गया ट्विटर पर ट्रोल। अपने फादर शत्रुघ्न सिन्हा को सपोर्ट करना पड़ा सोनाक्षी को महंगा। सोनाक्षी सिन्हा इज नोन टू स्पीक हर हार्ट आउट ऑन ट्विटर और यही बात उनके लिए फिर से मुश्किल का सबब बन गई है। दरअसल सोना के फादर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी को नसीहत देते हुए कर दिया था ये ट्वीट। दाल prices touch ₹200. Urgent steps required by center to contain this. We have seen the tears that onion prices have brought in the past. और शॉटगन के इस ट्वीट पर जैसे नेगेटिव ट्वीट्स की बौछार होनी शुरू हो गई, जिनमें से एक ट्वीट कुछ यूं था: Dear at Sonakshi Sinha, freedom of speech can do some real damage sometimes. Mr. Shotgun is exposed now. #बिहार का जयचंद शत्रुघ्न। और अपने फादर की बेइज्जती ऐसे पब्लिकली होते देख सोना को आया गुस्सा और शॉटगन को सपोर्ट करते हुए उन्होंने कर दिया ये ट्वीट। एट भैया जी स्पीक्स, लगता है दाल के लिए 200 रुपए पे करने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, लगे रहो ब्रेन वॉश्ड इडियट। और फिर क्या था, जैसे ही सोनाक्षी ने ये ट्वीट पोस्ट किया ट्विटर पर उन्हें ट्रोल करने का जैसे सिलसिला सा शुरू हो गया। एक के बाद एक कुछ इस तरह के नेगेटिव ट्वीट्स आने शुरू हो गए। एट सोनाक्षी सिन्हा, एग्जैक्टली माई क्वेश्चन, जब इतनी ही बुरी पार्टी है तो छोड़ क्यों नहीं देते बीजेपी को पिताजी? बीजेपी की वजह से तो सोना का करियर बना है, ऐसे कैसे छोड़ेगा पिताजी? #बिहार का जयचंद शत्रुघ्न। I have decided I will never watch her movies in theaters. #बिहार का जयचंद शत्रुघ्न।
शायद कोई और मूवी ही ना आए इनकी, कांग्रेस के एमएलसी बन जाएगी जल्द ही। बढ़िया शॉर्टकट है। एट भैया जी स्पीक्स, रिक्वेस्ट कुरियर 1 kg दाल टू एट सोनाक्षी सिन्हा। और फिर क्या था, सोनाक्षी चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फाइनली अपने हेटर्स के लिए किया ये ट्वीट। To the idiots unleashing their political frustrations on me, please shoo. Really not interested. Although I'm enjoying the blocking spree. Well, अक्सर सेलिब्रिटीज ट्विटर पर खुलकर इस तरह अपने दिल की बात रखने की वजह से हेटर्स के निशाने पर आ ही जाते हैं। सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ दिखेगा फिर से ऑन द बिग स्क्रीन। 1990s की फिल्म घायल की सीक्वल लेकर आ रहे हैं सनी देओल। जनवरी 2016 में रिलीज होगी घायल वंस अगेन। अपनी फैंस की स्पेशल रिक्वेस्ट पर सनी देओल ने रिलीज किया अपनी इस फिल्म का मोशन पोस्टर। वैसे तो सनी देओल चाहते थे इस फिल्म के मोशन पोस्टर को रिवील करना फेस्टिव सीजन यानी कि दिवाली में, लेकिन अपने बर्थडे पर यानी कि 19 अक्टूबर को उन्होंने दी अपने फैंस को स्पेशल ट्रीट बाय फुलफिलिंग देयर विश एंड रिलीजिंग द मोशन पोस्टर ऑफ घायल वंस अगेन। इन 38 सेकंड्स में हमें दिखता है फिल्म का लोगो और रिलीज डेट, जो कि है 15 जनवरी 2016। Well, we hope this film does some good business for Sunny Deol and he gets many accolades. ऋषि कपूर ने करण जौहर को किया टारगेट। ट्विटर पर ऋषि कपूर के रीटार पर आए केजो से नाराज हुए ऋषि कपूर। करण के एक पोस्ट से नाराज हुए ऋषि कपूर। करण जौहर और चिंटू जी के निशाने पर चौंक गए ना आपकी भला। अब करण ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से उनसे नाराज हो गए ऋषि कपूर? तो आपको बता दें कि पूरी फसाद की जड़ है करण जौहर का ये ट्वीट। #3 years of SOTY. So proud of @सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन @आलिया भट्ट। अब जैसे ही ये ट्वीट ऋषि कपूर ने देखा, उन्हें आया गुस्सा और ट्विटर पर ही करण जौहर को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर किया ये ट्वीट। नॉट मी करण। अब बेचारे के जो फंस गए थे तो उन्होंने चिंटू जी को मनाते हुए कर दिया ये ट्वीट। हा सर, आई वांट टू मेक यू प्राउड, यू आर द बेस्ट। लेकिन करण की इस टैक्टिक का असर ऋषि कपूर पर बिल्कुल भी नहीं पड़ा। तभी तो एक और ट्वीट कर दिया उन्होंने, ये सब पैंतरे पुराने हैं बच्चों, सीधा बोल, forgot you cause I was not important enough for you. Anyways, no sweat, lol. वेल, लगता है ऋषि कपूर करण जौहर की इस भूल को माफ करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे थे। वैसे मजाक में ही सही, लेकिन ऋषि कपूर ने अपने दिल की बात तो करण जौहर के सामने रख ही दी। सुरवीन को मिला टेलीविजन का एक बड़ा शो। फॉरएवर यंग अनिल कपूर ने किया सुरवीन को सिलेक्ट। जी हाँ, सुरवीन चावला के हेट स्टोरी 2 के बोल्ड परफॉर्मेंस ने उनको इंडस्ट्री में दे दी है एक खास जगह। अब बॉलीवुड में पहला कदम रखने के बाद वो चल पड़ी हैं बैक टू टेलीविजन। लेकिन ये कोई डेली सोप नहीं है, ये तो है टेलीविजन का काफी पॉपुलर शो 24 का 2nd सीजन। Zoom को सोर्सेज से पता चला है that सुरवीन चावला has been cast opposite अनिल कपूर in the sequel of the hit television series 24. ऐसा सुनने में आया है that सुरवीन was the first and the only choice of the makers for this role. In fact, अनिल ने रिसेंटली सुरवीन के साथ वेलकम बैक में काम किया था and he was so impressed by her work that जब उन्हें मेकर्स ने सुरवीन के बारे में बताया, even he felt that she was apt for this role. अब इतने अच्छे ऑफर को शायद ही कोई एक्ट्रेस मना करती, तो बस सुरवीन readily accepted the offer. Well, सुनने में तो ये भी आया है कि सुरवीन will be performing a few stunts too in 24. सुरवीन is a lucky girl, we must say. सिल्वर स्क्रीन और स्मॉल स्क्रीन दोनों पर ही अपना कमाल दिखाती नजर आ रही हैं ये। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन की मच अवेटेड एंड एंटिसिपेटेड फिल्म जज्बा रिलीज तो हो गई, लेकिन इसको इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना शायद सबने एक्सपेक्ट किया था। इस फिल्म की रिलीज को तो 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ऐश्वर्या के हस्बैंड हमारे जूनियर बच्चन ने देखी इस फिल्म को अभी रिसेंटली एक स्पेशल स्क्रीनिंग में। इस स्क्रीनिंग में हमने स्पॉट किया अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म के डायरेक्टर संजय गुप्ता को, साथ में थे प्रोड्यूसर बंटी वालिया भी। वी होप एटलीस्ट इन लोगों को ये फिल्म पसंद आई हो। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। सलमान नहीं करेंगे शादी, पर पिता बनने की रखते हैं सलमान ख्वाहिश। सलमान की इस ख्वाहिश को जानने के लिए देखना ना भूलिए प्लैनेट बॉलीवुड आज शाम 7 बजे, ओनली ऑन Zoom।